नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे कौन महान भीष्म पितामह या यीशु मसीह 25 दिसंबर को कौन सा त्यौहार मनाएं। भारत में 200 साल अंग्रेज़ों ने राज किया। वे भारत में आकर वैदिक भारतीय संस्कृति को ख़त्म करने के लिए उनका कैलेंडर, उनकी शिक्षा, उनका धर्म, उनके त्यौहार भारतवासियों पर थोपते गए। इसलिए आज भी वही मानसिकता गुलामी बनी हुई है। भारत के दिव्य त्यौहार शिक्षा, धर्म, इतिहास एवं महत्व नहीं देकर कुछ मानसिक गुलामी वाले भारतीय उनके त्यौहार मनाने का गौरव महसूस करते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज को पढ़िए, सनातन धर्म का पर गौरव महसूस करेंगे। यह बात स्वयं पढ़ें और बच्चे को भी अनिवार्यता पढ़ाएं। क्रिश्चियन लड़की ने कहा, यीशु हमारे लिए सूली पर लटके और मर गए। मैंने कहा, पगली, भगवान शिव ने हमारे लिए जहर पिया और जिंदा है। एक ओर जहां ईसा मसीह को सिर्फ 4 कीलें ठोकी गई थी, वहीं भीष्म को दुर्योधन अर्जुन ने सैकड़ों बाणों से छलनी कर दिया था। तीसरे दिन कीले निकले जाने पर ईसा मसीह मर गए थे। वहीं पितामह भीष्म 58 दिनों तक लगातार बाणों की सैया पर पूरे होश में रहे और जीवन अध्यात्म के अमूल्य प्रवचन ज्ञान भी दिया तथा अपनी इच्छा से अपने शरीर का त्याग किया था। सोचे कि पितामह भीष्म की तरह अनगिनत त्यागी संत महापुरुष हमारे भारतवर्ष में हैं। तथापि सैकड़ों बाणों से छलनी हुए पितामह भीष्म को जब हमने भगवान नहीं माना तो 4 कीलों से ठोके गए ईसा को गॉड क्यों माने? ईसा का भारत से क्या संबंध है? 25 दिसंबर हमें क्यों मनाएं? क्यों बनाएं हम अपने बच्चों को सेंट क्लॉज? क्यों लगाएं अपने घरों पर प्लास्टिक क्रिसमस ट्री? कदापि नहीं। इस पाखंडी में नहीं फंसना है, ना किसी को फंसने देना है। हमारे पास हमारे पूर्वज की विरासत में मिली वैज्ञानिक सनातन संस्कृति है, जो हमारे जीवन में महिमामय और गौरवशील बनाती है। अपने बच्चों को इस कुचक्र से बचाएं और उसी दिन बच्चों को क्रिसमस की ट्री न सजाकर 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाली तुलसी माता का पूजन करें एवं तुलसी माता का पौधा घर में लाएं। 25 दिसंबर को क्यों मनाएं तुलसी पूजन दिवस? इन दिनों में बीते वर्ष की विदाई पर पाश्चात्य आधुनिकीकरण से नशाखोरी, आत्महत्या आदि की वृद्धि होती जा रही है। तुलसी उत्तम औषधि रोधक एवं उत्साह, स्फूर्ति, सात्विक वर्धक होने से इन दिनों में यह पर्व मनाना वरदान तुल्य साबित होगा। क्योंकि देखो, तुलसी का साइंटिफिक है कि वो 200 मीटर तक ऑक्सीजन की मात्रा फैला देता है और 200 मीटर तक उनकी तरंगे जाती है, जो कि वातावरण को पवित्र रखने का काम करती है। तो 200 मीटर पवित्र हो जाता है केवल तुलसी जिस घर में होती है। विदेशों में भी होती है तुलसी पूजन। मात्र भारत में ही नहीं वरन विश्व के कई अन्य देशों में तुलसी को पूजनीय व पूजन शुभ माना गया है। ग्रीस की ईस्टर्न चर्च नामक संप्रदाय में तुलसी की पूजा होती थी और सेंट बेजिल जयंती के दिन नूतन वर्ष भाग्यशाली हो, इस भावना से चढ़ाई गई तुलसी के प्रसाद को स्त्रियां अपने घर ले जाती थी। धनुर्मास में सभी सकाम कर्म वर्जित होते हैं, परंतु भगवत प्रीति अर्थ कर्म विशेष फलदायी व प्रसन्नता देने वाली होती है। 25 दिसंबर धनुर्मास के बीच का समय होता है, इसलिए इस दिन तुलसी पूजन विशेष फलदायी है। तुलसी पूजन विधि: 25 दिसंबर को सुबह स्नान आदि के बाद घर के स्वच्छ स्थान पर तुलसी के गमले को जमीन में कुछ ऊंचे स्थान पर रखें। उससे यह मंत्र बोलते हुए जल चढ़ाएं: महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धनी अधिव्यवहारी
आदिव्याधिहरः नित्यः तुलसी त्वं नमोस्तुते। फिर तुलसी नमः मंत्र बोलते हुए तिलक करें, अच्छा चावल व पुष्प अर्पित करें और कुछ प्रसाद चढ़ाएं, दीपक जलाकर आरती करें और तुलसी जी को की 7, 11, 21 या 51 या 108 परिक्रमा करें। इस शुद्ध वातावरण में भगवान नाम का जप करें। तुलसी के पास बैठकर प्राणायाम करने से बल, बुद्धि और ओज में वृद्धि होती है। तुलसी पत्ते डालकर प्रसाद वितरित करें। अगर आप रविवार को छोड़ के बाकी दिन तुलसी पत्ते तोड़ लें, 5 से 7 पत्ते, और उसको जल के साथ पिए। तुलसी पत्ती खाने से 800 बीमारियां नहीं होती। एंटी फीवर, एंटी कैंसर, एंटी मलेरिया सब काम करता है। बहुत ही गजब का है। सर्दी खांसी के लिए रामबाण है। आप तुलसी चाय बना के पी सकते हैं। तुलसी चाय बनाने की विधि बहुत सरल है। तुलसी आपको लेना है 10 से 11 पत्ते ले लिए, उसको कूट लिए और उसको गर्म पानी में डाल दिए और अदरक डालें, काली मिर्च 2 डालें, दो लौंग डालें, 2 इलायची डालें और अच्छे से गर्म होने दें। फिर उसको उसमें आप गुड़ डालें, अच्छे से खौलने दें, फिर उसको छान कर पी लिए। तो ये चाय सबसे अच्छा चाय है, तुलसी का चाय। ये अवश्य पिएं। जय श्री राम। जय तुलसी मैया।